नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। तारीखों का ऐलान, राज्यों में घमासान। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब जो चुनावी बिगुल बजा है उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को कहां पर कितनी सीटें मिलती हैं और किसके दावे सच साबित होते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so every transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए। उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। I will use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है। So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies
of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. दो भाजपा के खाते में जहां सिर्फ 15 सीटें आई तो वहीं कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदल ली। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71, भाजपा के पास 13, बसपा के पास 2 और अजीत जोगी की पार्टी के 3 विधायक हैं। एक सीट खाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के हित में कई योजनाओं को लागू किया है, जिनका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी में रमन सिंह का फैक्टर असर नहीं दिखा पा रहा। बीजेपी के पास राज्य में रमन सिंह के अलावा कोई खास चेहरा नहीं है, लिहाजा सत्ता की रस्साकसी में कांग्रेस फिर बाजी हाथ आने की उम्मीद कर रही है, जिससे उसे सफलता मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की परंपरा बदलेंगे गहलोत। 25 सालों में कोई पार्टी अपनी सरकार
कांग्रेस को समर्थन किया, जिसके खाते में 1 सीट आई। इस तरह कांग्रेस को 100 सीटें मिली और सरकार बनाई। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गयी। हालांकि अशोक गहलोत राज में कई बार अंदरूनी खींचतान हुई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दखल से गहलोत और पायलट गुटों में सुलह होने की अटकलें हैं। गहलोत सरकार की हाल की योजनाएं: 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बस में 50% छूट, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान की मंशा की माने तो कांग्रेस अगर पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ती है तो गहलोत सत्ता का मिथक तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी यहां जमीनी मुद्दों की तलाश में जरूर रही, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के चुनाव से बेरुखी और पार्टी में गुटबाजी बढ़ने के चलते उन्हें पुरानों मुद्दों पर चुनाव फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे जनता का सीधा सरोकार नहीं है। मसलन पीएम मोदी को बार बार लाल डायरी का जिक्र करना पड़ रहा है और वो चुनाव को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर केंद्रित करते सुनाई दे रहे हैं। कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। तेलंगाना कुल सीट 119, विधानसभा चुनाव 2023, फेज 1 30 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर। 2018 के नतीजे: तेलंगाना सीट 119, बीजेपी 1, कांग्रेस 19, टीआरएस 88, एआईएमआईएम 7, टीडीपी 2, अन्य 2। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला।
और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मिजोरम सेकुलर अलायंस बनाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।